नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किए गए उपकार को भूल जाने के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है। किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द कृतज्ञ होता है। घर या देश के लोगों की आपसी लड़ाई गृह युद्ध कहलाती है। नए बने घर में पहली बार प्रवेश गृह प्रवेश कहलाता है। जो स्वाभाविक ढंग से उत्पन्न ना हो उसे कृत्रिम कहा जाता है। सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री को केसनी कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो पुरुष कविता लिखे उसे कवि कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द अकिंचन है। किसी एक देश से संबंधित हो उसे एक देशी कहा जाता है। मास के दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द अगम्य होता है। जो स्त्री कविता लिखे उसके लिए एक शब्द कवयित्री होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। इंद्रियों को जीत लेने वाले के लिए एक शब्द इंद्रिय जीत कहलाता है होता है। जो चेतना से रहित हो उसके लिए एक शब्द अचेतन होता है। अपनी इच्छा से काम करने वाले के लिए एक शब्द इच्छाचारी होता है। उल्लेख करने योग्य के लिए एक शब्द उल्लेखनीय है। सूर्योदय से पूर्व के समय को उषः काल या उषा काल कहा जाता है। जिसे न जाना गया हो उसके लिए एक शब्द अज्ञात होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों को देखते हैं। पैर से सिर तक के लिए एक शब्द अपाद मस्तक होता है। मृत्यु होने तक के लिए एक शब्द आमरण होता है। जन्म से अंधा व्यक्ति को जन्मांध कहा जाता है। अपने क्रम में आया हुआ के लिए एक शब्द क्रमागत होता है। तत्काल काव्य रचना वाले के लिए एक शब्द आशु कवि कहा जाता है। शॉर्ट हैंड जाने वाले लिपिक को आशु लिपिक कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है उसे। चार भुजाएं हैं जिसके उसे चतुर्भुज कहा जाता है। जिसकी घोषणा हो गई हो उसके लिए एक शब्द घोषित होता है। पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का ढक जाना चंद्रग्रहण कहलाता है। जिसकी ऊंचाई और कोई ना हो उसके लिए एक शब्द उच्चतम होता है। 6 महीने के समय को छमाही कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। परंपरा से संपत्ति अथवा पद पाने वाला के लिए एक शब्द उत्तराधिकारी होता है। गायों के रहने के स्थान को गौशाला कहा जाता है। गांव से संबंधित के लिए एक शब्द ग्रामीण होता है। चंद्र सिर पर है जिसके उसके लिए एक शब्द चंद्रशेखर है। इंद्र को जीत लेने वाला के लिए एक शब्द इंद्रजीत अर्थात मेघनाथ। इंद्रियों को वश में करने वाले के लिए एक शब्द इंद्रिय निग्रह कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के एक शब्द देखते हैं। वर्षाकालीन आकाश में दिखने वाला सतरंगा धनुष को इंद्रधनुष कहा जाता है। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसके लिए एक शब्द गाभिन होता है। जो इंद्रियों की पहुंच में ना हो उसे इंद्रियातीत कहा जाता है। अशिक्षित ग्रामीण व्यक्ति को गंवार कहा जाता है। गो द्वारा जाना जा सकने वाले के लिए एक शब्द गोचर होता है। जो घृणा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द घृण्य होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों को देखते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें अतिशयोक्त कहलाती है। दो विभिन्न रंगों का मेल को गंगा जमुनी कहा जाता है। अच्छे कुल में उत्पन्न के लिए एक शब्द कुलीन होता है। जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो उसे गर्भिणी कहा जाता है। जो इस लोक में संभव ना हो उसके लिए एक शब्द अलौकिक होता है। जो मारे जाने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द अवध्य होता है। दैव तथा प्रकृति प्रदत्त दंड के लिए एक शब्द आधिदैविक होता है। ऊपर कही गई बात के लिए एक शब्द उपर्युक्त होता है। जो अवश्य घटने वाला हो उसके लिए एक शब्द अवश्यंभावी होता है। जिसका मन किसी और बात में लगा हो उसके लिए एक शब्द अन्य मनस्क होता है।
आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द अनुपमेय होता है। जिसे वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अनिर्वचनीय होता है। किसी अल्पवयस्क की देखरेख करने वाला या वाली के लिए एक शब्द अभिभावक होता है। जो आग से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द आग्नेय होता है। अतिथि की सेवा करने वाले के लिए एक शब्द आतिथेयी होता है। जो किसी वंश में निरंतर चलता आया हो उसके लिए एक शब्द आनुवंशिक होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो अभियोग लगाए उसके लिए एक शब्द अभियोगी होता है। आदर्शों पर चलना सिखाने वाला सिद्धांत आदर्शवाद होता है। दैव तथा प्रकृति प्रदत्त दंड के लिए एक शब्द आधिदैविक होता है। अपने को मारने वाला आत्मघाती होता है। आत्मा व परमात्मा से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द आध्यात्मिक होता है। जिसकी तुलना ना हो सके उसके लिए एक शब्द अतुलनीय होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द अकथनीय होता है। जो आक्रमण करे उसे आक्रांता कहा जाता है। प्राणियों के पेट का एक अंग आमाशय होता है। दूसरे देश से वस्तु का मंगाना आयात कहलाता है। देश के भीतर का अंतर्देशीय कहलाता है। उसी प्रकार से राज्य के अंदर के लिए क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिसे गाया ना जा सके उसे अगेय कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जो स्त्री सूर्य ना देखे अर्थात पर्दे में रहे उसके लिए एक शब्द असूर्यपस्या कहते हैं। अहंकार में स्वयं को महान मानना उसके लिए एक शब्द अहमन्यता होता है। उसके लिए एक शब्द आकाश को छूने वाले के लिए एक शब्द गगनचुंबी होता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द अप्रमेय होता है। जिसे आकाश से आने वाली वाणी समझा जाए उसे आकाशवाणी कहा जाता है। जिस पर अभियोग लगा हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। जो पहले घटित ना हुआ उसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व होता है। जो कभी मरे नहीं उसके लिए एक शब्द अमर होता है। जो अंतिम वर्ण में जन्म ले उसके लिए एक शब्द अंतिज होता है। जो प्रकाश में ना आया हो या छिपा ना हो उसके लिए एक शब्द अप्रकाशित होता है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होता है। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसके लिए एक शब्द आक्रांत होता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द आदित्यका होता है। जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द आगत पतिका होता है। जो क्षमता से रहित हो उसे अक्षम कहा जाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहा जाता है। जिसका टुकड़ा ना हो सके उसके लिए एक शब्द अखंड होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। आइए कुछ और अनेक शब्दों के लिए शब्द देखते हैं। राजभवन के भीतर रानियों का निवास स्थान अंतःपुर कहलाता है। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आद्योपांत होता है। जिस घटना का कोई कारण ना हो उसके लिए एक शब्द अहेतुक होता है। प्राणियों या जीवों द्वारा प्राप्त होने वाला दुख आदि भौतिक कहलाता है। जिसके अंग स्वस्थ ना हो उसके लिए एक शब्द अपांग या अपंग होता है। दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग करने वालों के लिए एक शब्द आत्मोत्सर्ग होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।